आज से लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी। विपक्ष जिस दमखम से मोदी सरकार को चुनौती देने में लगा हुआ है, उसी दमखम से मोदी सरकार उसको संसद में जवाब देने की तैयारी में है। सोमवार को दिल्ली सेवा बिल भी राज्यसभा से पारित हो गया। सदन में गृह मंत्री अमित शाह, केजरीवाल और विपक्ष पर जमकर बरसे और ये भी कह दिया गया कि 2024 में आएंगे तो मोदी ही। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अविश्वास प्रस्ताव बहाना, 2024 निशाना। लोकसभा में अब होगा आर पार, इंडिया गठबंधन करेगा वार, विपक्ष पर होगा केंद्र का पलटवार। राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पास होने के बाद मोदी सरकार अब पूरी तरह से आक्रामक मूड में है। यानी संसद के मॉनसून सत्र में एनडीए ने दिल्ली सेवा बिल को पास कराकर 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। अब बारी अविश्वास प्रस्ताव की है। इंडिया गठबंधन इस पर अपना दम दिखाने की तैयारी में है। आज लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होगी। खबर है कि दोपहर 12 बजे अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हो सकती है। 9 अगस्त को फिर से चर्चा दोपहर 12 बजे से शुरू होगी और शाम 7 बजे तक चलेगी। 9 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह प्रस्ताव पर बोल सकते हैं। 10 अगस्त को एक बार फिर से चर्चा शुरू होगी और शाम 4 बजे पीएम मोदी अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देंगे। अगर कांग्रेस नेता राहुल गांधी बहस की शुरुआत करते हैं तो संभावना है कि अमित शाह इसमें हस्तक्षेप कर बयान दे सकते हैं। बीजेपी की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव को लेकर वक्ताओं की अच्छी खासी फौज तैयार की गई है। बीजेपी के करीब 20 बड़े नेता अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में पार्टी का पक्ष रखेंगे। इनमें निशिकांत दुबे, स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण, ज्योतिरादित्य सिंधिया और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ प्रमुख हैं। कांग्रेस की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी मुख्य वक्ता हो सकते हैं। मुझे लगता है सिर्फ कांग्रेस पार्टी को ही इंतजार नहीं है, इस देश को इंतजार है कि जब राहुल गांधी जी की आवाज गूंजेगी सदन में और उस आवाज में मणिपुर की वेदना होगी, मणिपुर का दर्द होगा, जिन लोगों से वो मिले, जिनके आंसू उन्होंने पोंछे, जिनके घावों पर मरहम उन्होंने लगाया, वो उसके बारे में जिक्र करेंगे। वहीं लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले बीजेपी संसदीय दल ने अहम बैठक बुलाई है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत मोदी सरकार के सभी मंत्री, बीजेपी के लोकसभा और राज्यसभा के सांसद शामिल होंगे। माना जा रहा है कि बैठक में पार्टी आला कमान की तरफ से इसे लेकर लोकसभा सांसदों को अहम निर्देश दिए जा सकते हैं। मॉनसून सत्र की शुरुआत से ही संसद के दोनों सदनों में मणिपुर हिंसा को लेकर हंगामा होता रहा। विपक्षी दलों की मांग थी कि पीएम मोदी को इस मामले पर बयान देना चाहिए। और इस खबर पर बात करते हैं, रवि त्रिपाठी लगातार हमारे साथ है। वेरी गुड मॉर्निंग रवि। मोदी सरकार के खिलाफ मौजूदा कार्यकाल में यह पहला विश्वास प्रस्ताव आज दोपहर 12 बजे से आने वाला है। चर्चा की शुरुआत राहुल गांधी करने जा रहे हैं। बिल्कुल देखिए, आपने सही कहा कि चर्चा की शुरुआत राहुल गांधी करेंगे और ये कांग्रेस के सोर्सेज ने कंफर्म किया है। चूंकि गौरव गोगोई ने मोशन लाया है, जो अविश्वास प्रस्ताव का मोशन है, गौरव गोगोई जो कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, और जैसे राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने की बात आई तैसे ही पार्टी ने कंफर्म किया कि राहुल गांधी इनिशिएट करेंगे। गौरव गोगोई अपनी जगह जो है, जो बोलने का मौका राहुल गांधी को पहले देंगे और उसके बाद राहुल गांधी जब बोल लेंगे तो गौरव गोगोई बोलने वाले हैं, मनीष तिवारी बोलने वाले हैं कांग्रेस की तरफ से, और साथ साथ अधीर रंजन चौधरी बोलने वाले। सबसे बड़ी बात यह है कि जो विपक्ष चाहता था, विपक्ष ये चाहता था कि मणिपुर के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हो, लंबी चर्चा हो और साथ साथ प्रधानमंत्री उस चर्चा का रिप्लाई करें। तो इसका कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था। शुरुआती दिनों में लगातार हंगामा हुआ, सदन एडजर्न हुआ, तो विपक्ष को यह मौका ऐसा लगा कि एक ऐसा प्रस्ताव है, एक ऐसा मोशन है जिसके जरिए लंबी चर्चा भी हो सकती है और सरकार को घेरा भी जा सकता है और साथ साथ प्रधानमंत्री को जवाब देने के लिए मजबूर किया जा सकता है। तो वो मोशन अविश्वास प्रस्ताव का मोशन होता है। विपक्ष की बैठक में यह फैसला किया जाता है, 50 सांसदों को तैयार किया जाता है जो हाथ उठा के समर्थन करते हैं, और इसके बाद यह तय होता है कि यह अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ लाया जाएगा ताकि सरकार को हर एंगल से घेरा जाए। केवल मणिपुर की चर्चा नहीं होगी, मैं बताऊं मणिपुर के साथ साथ महंगाई को भी पर भी सरकार को घेरने की तैयारी है। जिस तरह से बिल्कुल विपक्ष ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है सरकार को घेरने के लिए। और रवि, आप नजर बना के रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। रविंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे, लेकिन उसके पहले राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली सरकार के साथ साथ इंडिया गठबंधन पर जोरदार हमला बोला है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शाह ने कहा है कि मणिपुर पर हम चर्चा के लिए तैयार हैं।
और साथ ही साथ कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी लोकतंत्र पर न बात करे। किन बड़ी बातों का जिक्र किया गया, अमित शाह द्वारा सुनवाते हैं आपको। मैंने सदन से पहले ही आपको पत्र लिखा है कि मणिपुर के लिए चर्चा के लिए मैं तैयार हूं। आज भी कहता हूं, अभी 11 तारीख बाकी है, हमें कुछ छिपाना नहीं है। छुपाना आपको है जो चर्चा होने नहीं देते हो। आज बंगाल अगर भारत में है तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कारण है, और अगर आज कश्मीर भारत में है तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कारण। नागपुर से इशारा आता है, आपकी बात को मैं मान लेता हूं, मगर नागपुर तो भारत का हिस्सा है, रसिया या चीन नहीं है। आपकी पार्टी तो रसिया और चीन से इशारा लेती थी। मान्यवर, ये मुझे क्या कह रहे हैं? कम्युनिस्ट पार्टी बात कर रही है देशभक्ति की, कम्युनिस्ट पार्टी देशभक्ति की बात कर रही है। मान्यवर, इनको ये ठीक नहीं लगता। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रविंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र, अमित शाह के कल के बयानों को हमने सुना, क्या आज भी ऐसी संभावना है कि उनका रुख ऐसे ही रहने वाला है? अतिक्रमण, माफ कीजिएगा, आक्रामक हो जाएंगे वो विपक्ष के ऊपर, और सरकार की भी अपनी तैयारियां हैं? देखिए, बिल्कुल अविश्वास प्रस्ताव पर जैसा कि आपने बताया कि राहुल गांधी इसकी शुरुआत करेंगे। पहले गौरव गोगोई की बात थी, अब राहुल गांधी करेंगे। ऐसे में वो मणिपुर की बात करेंगे। संभावना जो जताई जा रही है, जो सूत्रों से कल जानकारी मिली थी कि अमित शाह 9 तारीख को इंटरवीन करेंगे, लेकिन अगर राहुल गांधी आज करते हैं तो हो सकता है कि अमित शाह आज ही अपनी इंटरवेंशन करें और मणिपुर पर व्यापक रूप से सरकार का पक्ष रखें। मणिपुर के जो हालात है, इतिहास है और वर्तमान है, वो सब कुछ खंगाल कर रख दे। तो जाहिर सी बात है, जब राहुल गांधी मणिपुर की बात करेंगे तो हो सकता है कि अमित शाह आज ही, क्योंकि अभी तक कल का इंटरवेंशन का प्रोग्राम था, जो सूत्रों से जानकारी मिली थी, आज अमित शाह मणिपुर के बारे में वो तर्क दे जो राहुल गांधी या कांग्रेस के लिए काफी मुश्किल भरा हो। जहां तक अविश्वास प्रस्ताव की बात है, आपके पास साथ ही साथ इस बड़ी खबर पर